नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोसेज के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं तान्या यादव हर हफ्ते की तरह लेकर आ गई हूँ साप्ताहिक राशिफल, जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगी कि कैसा बीतने वाला है 12 राशियों के लिए 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक का समय। शुरू करने से पहले बता दें कि ये राशिफल आपकी नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर ही आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं मेष राशि के साथ। आपके और आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है, ये बात सिर्फ आप जानते हैं और आपसे बेहतर कोई और नहीं। इसलिए मजबूत बने तथा सही फैसले को लेते समय अपने दिमाग को शांत रखें और जितना संभव हो खुद को शराब से दूर ही रखें। नौकरी पेशा जातकों को इस सप्ताह पैसों की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन पूर्व में किए गए फिजूल खर्च के कारण आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। इससे आपको विपरीत परिस्थितियों से भी दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर काम की अधिकता आपको परिवार के सुख से वंचित कर सकती है। हालांकि यदि आप अपने मानसिक तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो आपको घर के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करने की आवश्यकता होगी। इसलिए कुछ भी करके घर के लोगों को अपना समय दें। इस राशि के व्यापारियों को इस सप्ताह कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी इस यात्रा से परहेज करें, अन्यथा इससे आपको मानसिक तनाव के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस सप्ताह सभी छात्रों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाकर आगे बढ़ने की और लक्ष्य को प्राप्त करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपना बहुत सा समय और ऊर्जा बर्बाद होने से बचा सकेंगे, जिससे आपको आगे चलकर सुखद समाचार मिलेंगे और अच्छा प्रदर्शन करने में सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर के लिए यज्ञ करें। अब जान लेते हैं आपका प्रेम फल। प्यार में आपका अचानक से बुरा व्यवहार रिश्ते की मर्यादा को तार-तार कर सकता है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपने शब्दों पर नियंत्रण रखते हुए प्रेमी के साथ मर्यादित आचरण करें। उन पर गुस्सा करने की बजाय धैर्यपूर्वक उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर अपने अशिष्ट बर्ताव के लिए उनसे माफ़ी भी मांगें। इस सप्ताह संभव है कि जीवन साथी के किसी अचानक आए काम के कारण आपके द्वारा बनाई गई योजना बिगड़ सकती है। इस कारण आपका मन कुछ उदास होगा। हालांकि सप्ताह के मध्य के बाद आपको इस बात का एहसास भी होगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। इस राशि की महिलाओं के लिए इस सप्ताह एरोबिक्स करना उनके स्वास्थ्य में अनुकूल बदलाव लाने में मदद करेगा। आपका अपने साथ साथ इस सप्ताह अपने घर के लोगों के स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखने की जरूरत है। बाहर का खाना खाने से बचना होगा। इसलिए आप घर पर ही विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाकर जायकों का आनंद उठा सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने व्यस्त जीवन से कुछ सुकून भरे पलों की तलाश करते हुए घूमने फिरने और पैसे खर्च करने का मूड बना सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी प्रकार के धन को खर्च करते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि संभव है कि इस समय आप पैसा खर्च करते हुए सुकून तो पा लें, परंतु बाद में आपको इस कार्य के लिए पछताना भी पड़ सकता है। इस सप्ताह भूल से भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ रूखा व्यवहार ना करें। खासतौर से अपने से बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार ही करें, अन्यथा ऐसा ना करना पारिवारिक शांति को भंग कर सकता है। इससे सबसे ज्यादा आपको ही मानसिक तनाव की अनुभूति होगी। इस सप्ताह कई लोगों को व्यापारिक और शिक्षित लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, क्योंकि संभावना है कि आप अपनी शिक्षा और अनुभवों का बेहतर प्रदर्शन देते हुए कई अच्छे मौकों का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए खुद को कम समझने की भूल इस दौरान बिल्कुल ना करें। लेकिन यह आपके लिए अति आवश्यक है कि आप अपने निजी रहस्यों को अपने करीबी दोस्तों से भी ना बताएं। इस समय छात्रों को भरपूर सफलता मिलेगी। साथ ही आप पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा। इसलिए वो छात्र जो शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ग्रहों की इस शुभ दृष्टि से अपने मनपसंद स्कूल और कॉलेज में दाखिला मिल सकता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सूर्य देव के लिए आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। अब बात करते हैं आपके प्रेम फल की। इस सप्ताह आपको अपने प्रेमी के माध्यम से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिसके बाद आप दोनों इस खुशी को मनाने के लिए साथ में किसी सुंदर यात्रा या डेट पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। संभावना अधिक है कि प्रेमी को अपने कार्य क्षेत्र में पदोन्नति की प्राप्ति होगी, जिसका सकारात्मक प्रभाव आप दोनों के प्रेम संबंधों में भी मधुरता लाने का कार्य करेगा।
संभावना है कि इस सप्ताह आपको जीवन साथी से कोई बड़ी आर्थिक मदद मिल सकेगी, जिसके कारण आप अपनी किसी आर्थिक समस्या से निकलने में पूरी तरह सफल रहेंगे। इससे आपकी नज़रों में साथी की उपाधि तो बढ़ेगी ही, साथ ही उनके मान सम्मान में भी वृद्धि होने के योग बनेंगे। ऐसे में कोई उपहार देकर आप उनके सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करते हुए उन्हें खुश भी कर सकते हैं। इस दौरान आप अपने प्रेमी के साथ किसी कैजुअल आउटिंग पर भी जा सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि की। ये सप्ताह आपकी सेहत के लिहाज से सामान्य ही रहने वाला है, जिससे आपके स्वभाव में भी सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे और आप अपने करीबी दोस्तों और घर के लोगों के साथ अच्छा समय बिताने में कामयाब रहेंगे। आप कुछ खास लोगों के साथ किसी यात्रा पर जाने का भी प्लान बना सकते हैं। इस यात्रा से आपके हवा पानी में तो अच्छा बदलाव आएगा ही, साथ ही आप खुद को तरोताज़ा भी रखने में सफल होंगे। यदि आप अपने घर से जुड़ा कोई निवेश करने की सोच रहे थे, तो उसके लिए ये सप्ताह सामान्य से काफ़ी बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि ये निवेश आपके लिए फायदेमंद तो होगा ही, साथ ही आप अपने घर के किसी हिस्से के किराए आदि के माध्यम से भी अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकेंगे। आपको ये सलाह भी दी जाती है कि इस तरह का कोई कदम उठाने से पहले अपने दोस्तों और बड़ों की सलाह अवश्य ले लें। इस सप्ताह जितना संभव हो अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें। ये सबसे बेहतर मरहम है, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि घर के बच्चे ही कभी ना खत्म होने वाली खुशियां का वो स्रोत हैं, जिनके साथ समय बिताते हुए आप भी अपनी हर समस्या को भूल जाते हैं। आपकी अंदरूनी ताकत इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत सिद्ध होगी, क्योंकि इस दौरान आप कार्य क्षेत्र पर अपने प्रभाव को बरकरार रखते हुए दूसरों की मदद करते हुए दिखाई देंगे। आपका ये सहयोग देखकर आपके शत्रु व आपके विरोधी भी आपके मित्र बन जाएंगे, जिससे आपको आगे चलकर शुभ परिणाम की प्राप्ति हो सकेगी। इस सप्ताह आपकी राशि के ज्यादातर छात्रों को अपनी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियों जैसे कि एकाग्रता में कमी, ध्यान केंद्रित ना कर पाना आदि का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय अवधि में आपको धैर्य के साथ चलने की खास हिदायत दी जाती है। ऐसे में यदि ज़रूरत पड़े तो अपने बड़ों से मदद मांगने में हिचकिचाएं नहीं। उपाय के तौर पर भगवान काल भैरव की पूजा करें और प्रतिदिन 11 बार ओम भैरवाय नमः का जाप करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। इस सप्ताह आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर बेहद लापरवाह दिखाई देंगे। ऐसे में आपको खुद को अपने प्रेमी के प्रति बेहद निष्ठावान रहने की जरूरत होगी, अन्यथा आपका रिश्ता परेशानी में पड़ सकता है। इस सप्ताह आशंका है कि आपका जीवन साथी अनजाने में कुछ ऐसा कर दे जिसके कारण आपको उन पर गुस्सा आए, परंतु इस दौरान जीवन साथी पर आपका क्रोध जाहिर करना आपको उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि जीवन साथी आपको प्रतिक्रिया देते हुए गलत शब्द कह दे। इसलिए खुद पर काबू रखें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह व्यापार या दफ्तर का तनाव आपकी सेहत को खराब कर सकता है। इससे आप खुद को अपने काम के प्रति केंद्रित करने में भी पूरी तरह असमर्थ होंगे। ऐसे में खुद को समय रहते तनाव मुक्त रखने का प्रयास करें। इस सप्ताह यदि आप विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं तो आपको कोई नए स्रोतों से जुड़ने और उनसे आर्थिक लाभ अर्जित करने में अपार सफलता मिल सकती है। इसके लिए आपको शुरुआत से ही तैयार होते हुए सही रणनीति अपनाने की जरूरत है। इस सप्ताह घर के बच्चे आपको कई घरेलू कामकाज निपटाने में आपकी मदद करेंगे, परंतु इसके लिए आपको बड़प्पन दिखाते हुए उनसे मदद मांगने की जरूरत होगी। साथ ही समाज में भी आप अपने आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए कुछ नए दोस्त बनाने में भी सफल होंगे। आपको इस पूरे ही हफ्ते अपने वरिष्ठ और उच्च अधिकारियों से पूर्ण प्रशंसा और सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आपके द्वारा की गई यात्राएं भी इस दौरान आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके हित में दिखाई दे रहा है। आपका राशिफल ये बताता है कि वो छात्र जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, उन्हें इस सप्ताह सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन इसके लिए उन्हें खुद को सर्वोपरि ना समझते हुए विशेषों को समझने में दूसरों की मदद भी लेने की आवश्यकता होगी, और तभी आप आशंकित सफलता प्राप्त कर पाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको ये सलाह दी जाती है कि ध्यान और सांस जुड़े व्यायाम आदि करते रहें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 17 बार स्क्रीन पर दिए गए मंत्र का जाप करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की।
इस सप्ताह यदि आप अपने प्रेम संबंधों में मजबूती चाहते हैं तो आपको अपने रिश्ते से अहम भाव को दूर करना चाहिए। हालांकि आप दोनों आपसी संवाद जारी रखते हुए ऐसा करने में भी सफल होंगे। इस समय आप साथी को महत्वपूर्ण महसूस कराने के लिए उन्हें अपने किसी बेहद खास दोस्त या भाई बहन से मिलाने का फैसला भी ले सकते हैं। आपको इस बात को इस सप्ताह समझना होगा कि वैवाहिक जीवन में निजता का ध्यान रखना भी आपके लिए बेहद आवश्यक है, लेकिन बावजूद इसके आप इस दौरान साथी से ज़्यादा करीब जाना चाहेंगे, जिसका एहसास आपके घर वालों को भी हो सकता है। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपकी सेहत में तो सुधार आएगा, परंतु जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में चल रही उठापटक आपको कुछ बेचैन कर सकती है। इसलिए यदि आप मानसिक सुकून हासिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ पल करीबी दोस्तों के साथ बिताने की जरूरत होगी। यदि धन का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से मुआवजे और कर्ज आदि के रूप में कहीं अटका हुआ था, तो इस सप्ताह आखिरकार आपको वो धन मिल जाएगा, क्योंकि इस समय कई शुभ ग्रहों की स्थिति व दृष्टि आपकी राशि के कई जातकों को धन लाभ होने के योग दर्शा रही है। एक खुशनुमा और बढ़िया सप्ताह के लिए आपका घर मेहमानों से भर सकता है। इसके साथ ही इस दौरान परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियां भी घर के सदस्यों को खुश रखने में आपकी मदद करेंगी। कार्यस्थल पर आपका मौज मस्ती करना आपके वरिष्ठ अधिकारियों को नागवार हो सकता है, जिसके चलते संभव है कि वो आपको कार्य और जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर ना समझते हुए आपसे कोई ऐसा कार्य लेकर किसी दूसरे को दे दें जिसे पाने के लिए आप पूर्व से कड़ी मेहनत कर रहे थे। यह हफ्ता आपकी उच्च शिक्षा के लिए सामान्य से बेहतरीन रहेगा, और यदि बहुत समय से आप अपनी उच्च शिक्षा को लेकर कोई प्रयास कर रहे थे तो योग बन रहे हैं कि आपको इसमें भी सफलता मिल सकती है। हालांकि इसके लिए आपको इधर उधर की बातों में अपना समय ना बर्बाद करते हुए अपने भविष्य को लेकर सजगता बरतने की जरूरत है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान शिव के लिए लिंगाष्टकम का जाप करें। जान लेते हैं आपका प्रेम फल। ये समय प्रेम जीवन में एक दूसरे के प्रति अपने विश्वास को मजबूत बनाने वाला समय होगा, क्योंकि इस दौरान आपका साथी आपके सक्षम अपने मन की बात करने में कोई समस्या नहीं महसूस करेगा, जिससे आपको उनके जीवन से जुड़ी कई राज जानने का अवसर मिल सकता है। इस राशि के वैवाहिक जातकों की बात की जाए तो ये सप्ताह आपके लिए अनुकूलता लिए हुए आ रहा है, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन में रोमांस की अधिकता साफ दिखाई देगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने साथी को दिल की बात खुलकर बताने में पूरी तरह सक्षम होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि की। यदि आप कॉफी या चाय के शौकीन हैं तो दिन में 1 कप से ज्यादा इनका सेवन आपके लिए इस सप्ताह हानिकारक हो सकता है। खास तौर पर यदि आप दिल के मरीज हैं तो कॉफी पीने से बचें, अन्यथा डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। घर की ज़रूरतों को देखते हुए इस सप्ताह आप बिना सही योजना बनाए अपने जीवन साथी के साथ घर के लिए कोई कीमती सामान की खरीदारी करने में धन खर्च कर सकते हैं। इससे भविष्य में आपके आर्थिक हालात थोड़े से तंग हो सकते हैं, साथ ही आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर चल रही नकारात्मक परिस्थितियां आपके पारिवारिक जीवन में भी अशांति का मुख्य कारण बनेंगी। इससे आप ना चाहते हुए भी घर पर चिड़चिड़ा व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। पेशेवर लोगों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप आपको महान अवलोकन प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में भरपूर मदद करेंगे। पूरे सप्ताह टीवी देखते रहना मनोरंजन की ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षा और अपनी परीक्षा के प्रति लापरवाही बरतने जैसा है। इसके चलते आंखों में तनाव भी हो सकता है, जिसका सीधा असर आपकी पढ़ाई पर पड़ेगा। छात्रों के लिए इस अवधि में पढ़ाई पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी होगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान नरसिंह की पूजा करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। इस सप्ताह प्यार में उम्मीद से कम अच्छे परिणाम मिलने से मन में कुछ निराशा का भाव उत्पन्न होने की आशंका है, परंतु अच्छी बात यह है कि अगर आप इस दौरान विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारते हैं तो सप्ताह के अंतिम भाव तक आप प्रेमी से स्नेह, सहयोग और रोमांस की प्राप्ति करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप अपने वैवाहिक जीवन में कुछ बोरियत महसूस कर सकते हैं। ऐसे में आपको ये समझना होगा कि समय के साथ हर रिश्ता पुराना होता ही है, इसलिए आपको अपने उपजाऊ होते शादीशुदा जीवन को बेहतर करने के लिए उसमें साथी संग कुछ रोमांस ढूंढने की जरूरत है।
ऐसा करके आप अपने रिश्ते को दोबारा से नया कर सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि की। घर और दफ्तर में कुछ अतिरिक्त दबाव आपको गुस्सैल बना सकता है। इस कारण आप दूसरों से झगड़ा करते हुए दिखाई देंगे। इससे आपकी छवि में गिरावट के साथ साथ आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होने के योग बनेंगे। पर्याप्त धन की कमी के कारण इस सप्ताह घर में कलह की स्थिति उत्पन्न होने के योग बनेंगे। इसलिए ऐसी हर परिस्थिति में अपने घर के लोगों से सोच समझकर बात करें और ज़रूरत पड़ने पर धन के संचय को लेकर उनसे सही सलाह मशवरा कर लें। इस सप्ताह घर के बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे, जिससे आप कुछ भावुक नजर आ सकते हैं। ऐसे में अपनी भावनाओं को छुपाने की जगह उन्हें सदस्यों के सामने व्यक्त करने का प्रयास करें और बच्चों की तारीफ करने से खुद को ना रोकें। इस सप्ताह आपका मन कई चीज़ों के कारण भ्रमित हो सकता है, परंतु यदि आप तमाम समस्याओं के बावजूद भी आप अपने काम पर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से कामयाबी और प्रतिष्ठा आपकी होगी। इसलिए अपने दिमाग पर नियंत्रण रखते हुए और सही दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करें। यदि आप किसी विदेशी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन के लिए बीते कई दिनों से प्रयास कर रहे थे, तो आपको इस सप्ताह अपने सभी प्रयासों के बाद भी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, क्योंकि किसी अधूरे दस्तावेज के कारण आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन राहु केतु के लिए यज्ञ करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। इस सप्ताह आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को रिझाने के लिए कई स्वांग रचेंगे। आप चाहेंगे कि अपने प्रयासों से अपने लवमेट को खुश कर सकें। आपके लवमेट खुश भी होंगे और प्रेम जीवन में अच्छे बदलाव भी देखने को आपको मिलेंगे। संगी के साथ आप अपने दिली रूप से करीबी बढ़ाएंगे। ये आप दोनों के भविष्य के लिए अच्छा है। ये सप्ताह शादीशुदा जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक रहेगा। आपको जीवन साथी के साथ अपने प्रेम की गहराई का अनुभव होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको उन पर प्रेम और स्नेह आएगा और आप उनका हर कदम पर सहयोग करते भी दिखाई देंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपके पास भरपूर मात्रा में प्रचुर ऊर्जा होगी, लेकिन काम का बोझ आपकी खींच की वजह बन सकता है। परंतु बावजूद इसके आप इस दौरान अच्छे स्वास्थ्य जीवन के चलते अपने परिवार वालों के साथ आनंद लेते और अच्छे पकवान खाते दिखाई देंगे। इस समय समाज के कई माननीय व्यक्तियों से आपका संवाद कायम हो सकता है। इस दौरान आप उनके विभिन्न अनुभवों से अपनी रणनीति और नई योजनाओं का निर्माण करते दिखाई देंगे, जिससे भविष्य में आपको अपना धन होशियारी पूर्वक और समझदारी के साथ निवेश करने में मदद मिलेगी। यदि आप घर से दूर रहते हैं तो इस सप्ताह आप जब अकेलापन महसूस करेंगे, तब किसी न किसी रूप से आपका परिवार आपको इस बात का एहसास दिलाता रहेगा कि दूर होकर भी वो भावनात्मक रूप से आपके साथ ही हैं। ये आपको अवसाद से बचाएगा। साथ ही इससे आपको समझदारी भरा फैसला लेने में भी खासा मदद मिलेगी। इस सप्ताह ऑफिस में आपको हर प्रकार की स्थिति को समझते हुए ही दूसरों से व्यवहार करना उचित रहेगा। ऐसे में ध्यान रहे कि यदि आपका बोलना जरूरी नहीं है तो आपके लिए चुप्पी साधे रहना ही बेहतर है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जहां आप कोई बात जबरदस्ती बोल दें, जिससे आप खुद को किसी परेशानी में डाल सकते हैं। इस सप्ताह अपने गुरुओं के ज्ञान का लाभ उठाते हुए उनकी मदद व सहयोग लेने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं, क्योंकि इस दौरान उनका ज्ञान और अनुभव ही आपको विषयों को समझने में आपकी मदद करेगा, जिससे आप भविष्य की हर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन दे पाएंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 27 बार ओम केतवे नमः का जाप करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। अपनी बातों को आप साफ शब्दों में अपने लवमेट के सामने रखेंगे, जिससे उनको हार्दिक खुशी प्राप्त होगी। लवमेट को खुश करने के लिए उन्हें किसी खूबसूरत जगह पर घुमाने का भी आप प्लान बना सकते हैं। हालांकि कोई भी प्लान बनाने से पहले ये जान लें कि उनके पास समय है या नहीं। हर तरह के विवादों के बाद भी आपका जीवन साथी ही आपके लिए सबसे अधिक भरोसेमंद व्यक्ति है। इस बात का एहसास आपको इस सप्ताह होगा, क्योंकि ये संभव है कि जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आएंगी जब आप अपने साथ केवल अपने साथी को ही पाएंगे। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो अपने इन्हेलर को अपने पास ही रखें। साथ ही स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आपको योग ध्यान का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ये सप्ताह आपकी सेहत में कई सुधार लेकर आएगा।
परंतु इसके लिए आपको खुद को अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकालते हुए शारीरिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत होगी। इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि आप पैसों की अहमियत को समझते हैं, परंतु बावजूद इसके आप अपने धन को बेबाक तरीके से खर्च करते आए हैं। परंतु इस सप्ताह आपको अपने पूर्व समय की उन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय बहुत सी ऐसी स्थितियां आएंगी जब कोई करीबी सदस्य पैसों की डिमांड करेगा, परंतु आपके पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं होंगे, जिससे उनके और आपके रिश्ते में दूरियां आने के योग बनेंगे। इस सप्ताह अचानक घर परिवार से जुड़ी कोई नई जिम्मेदारी मिलने से आपकी सभी योजनाएं बाधित हो सकती हैं। इस दौरान आप घरेलू कार्यों में खुद को इस कदर जकड़ा हुआ महसूस करेंगे कि आपको ये भी लग सकता है कि आप दूसरों के लिए ज़्यादा और खुद के लिए कम कर पा रहे हैं। इस कारण आपके स्वभाव में भी कुछ क्रोध झलक सकता है। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर कामकाज के मामलों को सुलझाने के लिए आपको शुरुआत से ही अपनी होशियारी और प्रभाव का इस्तेमाल करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसलिए दूसरों के सामने हास्य का पात्र ना बनते हुए स्वयं की क्षमताओं का दूसरों के सामने प्रदर्शन दें और लक्ष्य प्राप्ति करें। इस दौरान आप पर नौकरी का दबाव संभव हो सकता है, जिसके कारण आपसे कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। ये समय खास तौर से छात्रों के लिए बेहद अनुकूल सिद्ध होगा और इस दौरान उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिल सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके अभिभावकों पर उन पर गर्व की अनुभूति होगी। साथ ही उन्हें उच्च शिक्षा में सही करियर विकल्प चुनने में आ रही मुश्किलों से भी इस दौरान काफी हद तक निजात मिल सकता है। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन शनिदेव के लिए यज्ञ करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि यदि आप किसी के साथ रोमांटिक मुलाकात करते हैं तो वो शुरुआत में तो बेहद रोमांचक रहेगी, परंतु बातचीत के दौरान आप दोनों के बीच होने वाले तर्क वितर्क उसे ज्यादा देर तक नहीं टिकने देंगे, जिसके कारण आपकी ये मुलाकात किसी बुरे सपने की तरह प्रतीत होगी। इस सप्ताह आशंका है कि जीवन साथी के द्वारा आपके परिवार और मित्रों के बीच नकारात्मक तरीके से आपके वैवाहिक जीवन की निजी बातें उजागर करना आपको नागवार गुजरेगा। ऐसे में उनकी तरह मेहमानों या मित्रों के समक्ष जीवन साथी की आलोचना करने से बचते हुए आपको हर विवाद को कुछ समय के लिए टालने की कोशिश करनी चाहिए। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह आप शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे। बावजूद इसके आने वाले मानसिक तनाव को खुद पर हावी ना होने दें, क्योंकि ऐसा करना किसी भी शारीरिक समस्या को जन्म दे सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं, इसलिए स्वास्थ्य के मामले में भी अनुशासन का पालन करें और स्वस्थ रहें। हमेशा हमें अपनी जीवन की गाड़ी को सही से चलाने के लिए समय समय पर धन की ज़रूरत पड़ती ही रहती है और इस बात को आप भी भली भांति समझते हैं। बावजूद इसके आप अपने धन को संचय करने की ओर अधिक प्रयास नहीं करते हैं, जो आने वाले वक्त में आपके लिए खासा परेशानी उत्पन्न कर सकता है। इस सप्ताह घर के किसी सदस्य की धूम्रपान की खराब आदत आपको परेशान करेगी, जिसके चलते आशंका है कि आपका उनके साथ कोई बड़ा विवाद भी हो सकता है। ऐसे में जोश में होश ना खोते हुए उन्हें सही से समझाने का प्रयास करें। करियर में बेहतर करते हुए इस सप्ताह आप ज़रूरत से ज़्यादा अहंकारी हो सकते हैं, जिसके चलते आप कार्यस्थल पर दूसरों से अधिक अपेक्षा रखेंगे। इससे आप ना चाहते हुए अपने अधिक कार्य कर रहे कर्मियों को आहत भी कर सकते हैं। कार्यस्थल पर स्थिति बनाए रखने के लिए सहकर्मियों के साथ अच्छे तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। इसलिए इस पूरे ही हफ्ते आपको इस बात का भली भांति शुरुआत से ही ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह आपकी राशि के शुभ ग्रहों की युति विभिन्न विषयों में आपकी सफलता की ओर इशारा कर रही है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें, क्योंकि सफलता इस हफ्ते आपको मिलकर ही रहेगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 40 बार ओम राहवे नमः का जाप करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। यदि इस सप्ताह आप किसी मित्र को प्रपोज करने का सोच रहे हैं तो ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इससे न केवल आप दोनों का रिश्ता खराब होगा बल्कि आप एक अच्छा दोस्त भी खो सकते हैं। इस सप्ताह संभव है कि परिवार के किसी अन्य सदस्य के चलते आप बिना किसी बात के अपने जीवन साथी से झगड़ा करें, जिससे आप अपने साथी का विश्वास और उनका समर्थन दोनों ही खो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की।
इस सप्ताह आप अपनी दिनचर्या से बोर हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मन रोजाना के कार्यों से कुछ अलग करने का कर सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए आप अपने जीवन में नयापन ला सकते हैं, क्योंकि इससे आपको खुद को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपनी रचनात्मक क्षमताओं में भी सुधार लाने में मदद मिलेगी। यदि आप विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं तो आपको कई नए स्रोतों से जुड़ने और उनसे आर्थिक लाभ अर्जित करने में अपार सफलता मिलने की भी संभावना है। इसके लिए आपको शुरुआत से ही तैयार होते हुए सही रणनीति अपनाने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह आपको ये बात समझने की ज़रूरत होगी कि ऐसा शायद ही कोई घर होगा जहां सदस्यों के बीच मतभेद ना होता हो। इसलिए आपको अपने परिवार के मुद्दों को आम परिचितों से साझा करने से बचना होगा, अन्यथा आप खुद को दूसरों के बीच हास्य का पात्र बना सकते हैं, जिससे आपके ही मानसिक तनाव में बढ़ोतरी होने की आशंका है। कार्य क्षेत्र में वे सभी लोग जो आपकी सफलता के आड़े आ रहे थे, वे आपकी आंखों के सामने ही नीचे की ओर खिसकते दिखाई देंगे, जिससे आपके मनोबल में वृद्धि के साथ साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ सकता है और आप पहले से अधिक रफ्तार के साथ हर कार्य को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। ये समय छात्रों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप इस समय अपनी मेहनत के दम पर अच्छे अंक हासिल करने में कामयाब होंगे। साथ ही इस कामयाबी से आपकी उन्नति व तरक्की भी होगी, जिससे आपका और आपके परिवार का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 21 बार ओम दुर्गाय नमः का जाप करें। जान लेते हैं आपका प्रेम फल। इस सप्ताह कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आपका प्रिय आपको कुछ गलत कह देगा, जिसके बाद आप उनके द्वारा कही गई बातों के प्रति काफी संवेदनशील हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपने जज्बात पर काबू रखने और ऐसे कोई भी गैर जिम्मेदाराना काम ना करने की सलाह दी जाती है जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। इस सप्ताह आपको अपने वैवाहिक जीवन में कुछ प्रतिकूल फलों की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि संभव है कि जीवन साथी के साथ किसी बड़ी और गर्मा गर्म बहस के बाद आपका मन करे कि आप अपना सर कहीं फोड़ लें या घर से कहीं दूर भाग जाएं। परंतु ये समझना होगा कि खराब परिस्थितियों से भागना उनका हल नहीं होता है। बात करते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। इस राशि के जो जातक 50 की उम्र पार कर चुके हैं, उन्हें तंत्रिक तंत्र और पाचन से जुड़ी अपनी पूर्व की दिक्कतों से इस दौरान कुछ समय के लिए निजात मिल सकता है, क्योंकि उनके द्वारा अच्छी दिनचर्या को अपनाना उन्हें इस परेशानी से पार दिलाने में मददगार सिद्ध होगा। इस सप्ताह आर्थिक तौर पर आपके जीवन में कई सुधार आएंगे, जिसके चलते आप आसानी से काफी वक्त से लंबित बिल को चुका पाने में खुद को सक्षम पाएंगे। हालांकि इस दौरान अपना पैसा किसी को भी उधारी देने से बचें। इस सप्ताह आप अपने पारिवारिक जीवन में चल रहा हर कलह दूर कर खराब पारिवारिक आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में सफल रहेंगे, जिससे आपके माता पिता को आप पर गर्व की अनुभूति होगी। साथ ही वह आपकी समझदारी देख आप पर अपना प्रेम लुटाते दिखाई देंगे। संभव है कि कार्यस्थल पर अचानक से आपको कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संभालने के लिए कहा जाए, जिससे जुड़ा फैसला लेने में आप इस सप्ताह पूरी तरह असफल रहेंगे। ऐसे में जोश में आकर कोई भी ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसका नकारात्मक फल आपको भविष्य में मिलेगा। आपकी राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह का समय काल शिक्षा से जुड़े मामलों के लिए सामान्य से कम अच्छा होगा, क्योंकि इस दौरान आपको पाठ्यक्रम का अभ्यास करते हुए कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको पढ़ाई में ध्यान लगाने में कठिनाई आ सकती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 11 बार ओम रुद्राय नमः का जाप करें। जान लेते हैं आपका प्रेम फल। इस सप्ताह आपके घर वाले आपके प्रेम संबंधों के बीच आकर आपके प्रेमी को अपशब्द कह सकते हैं। इससे आपका प्रेमी आहत हो जाएगा, साथ ही आपके रिश्ते में भी दूरियां आने की आशंका है। इसलिए जितना संभव हो प्रेम के कारण घर वालों से विवाद करने से बचें। इस राशि के पुरुष जातक इस सप्ताह अपने जीवन साथी द्वारा बनाए गए खाने में बार बार नुक्स निकालते हुए दिखाई देंगे, जिसके कारण जीवन साथी परिवार के बीच कुछ अपमानित महसूस कर सकता है। ऐसे में आपको ये समझने की ज़रूरत होगी कि जिस प्रकार अनजाने में आपसे भी कई काम गलत हो जाते हैं, तो साथी से भी खाना बनाते वक्त गलती हो सकती है। इसके लिए उनकी बार बार आलोचना करने की जगह उन्हें समय देते हुए प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास करें। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, इस पर कमेंट करना और इसे शेयर करना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगी अगले सप्ताह के राशिफल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। For regular updates, follow our Instagram page right now.